कहते हैं कि इंतजार गले को तर करता है। अब आज हम आपको वसूली की क्रोनोलॉजी समझाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वसूली का पूरा सिस्टम चलता है। इसे समझना होगा आपको, और इसे समझने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आपको देखना होगा। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। वसूली की क्रोनोलॉजी दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। वसूली की क्रोनोलॉजी समझिए। एयरपोर्ट में प्रवेश करना है तो दीजिए एंट्री फीस। ड्रॉप एंड एग्जिट लेन के नाम पर होती है महज खाना पूर्ति। मुफ्त एग्जिट लेन पर है जान का खतरा। 3 मिनट में एयरपोर्ट में प्रवेश करना है मुश्किल, लेकिन नियम कहता है जल्दी निकल जाइए। पार्किंग की व्यवस्था नहीं, लेकिन पार्किंग के नाम पर करोड़ों का खेल भी जारी। यात्रियों को देश भर में सबसे बेहतर सेवा प्रदान करने वाला एयरपोर्ट सवालों के घेरे में है। दरअसल बीते दिनों न्यूज़ 11 भारत में खबर चलने के बाद ड्रॉप एंड एग्जिट प्लान की शुरुआत तो हुई, लेकिन एक क्रोनोलॉजी के तहत। क्रोनोलॉजी ये है कि एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले यात्रियों को ये पता नहीं चलता कि एग्जिट लेन कहाँ है। वहीं एग्जिट लेन जाकर क्रैश पॉइंट से जाकर मिलता है, जिससे लगातार खतरा भी बना रहता है। और ये सिर्फ हमें नहीं, यात्रियों समेत एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी मानते हैं। रांची एयरपोर्ट एक अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आवागमन की जो सुविधा है, एक फ्री लेन, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप लेन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन उस लेन को लोग उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कोई कनोपी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ धूप में, बरसात में आदमी उतर सके और चढ़ सके। इस कारण से वो लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन इसका संज्ञान लेगा और इस पर चिंता करेगा। अब क्रोनोलॉजी की कहानी को समझिए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में पार्किंग नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन रोजाना लगभग 4000 यात्री यहाँ पर आते जाते हैं और उनके वाहनों से कम 20 रुपए की वसूली तो की ही जाती है। मिला जुला कर देखें तो प्रतिदिन 50,000 का और महीने में 15 लाख का खेला यहाँ चल रहा है। और अब अगर इसमें ड्रॉप एंड एग्जिट लेन नामक सुराग बन जाए तो बिचौलियों की समस्या खड़ी हो जाएगी। बहरहाल खेला जारी है। ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पहले बार आया है। एग्जिट का भी ले रहा है, पार्किंग का 35 रुपीज लिया। हम लोग कितना 5 मिनट से भी 1 सेकंड भी अगर ज्यादा हुआ तो 20 रुपए लगता है, ये आप देख सकते हैं। तो वाकई में ये लेन की जो आप एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो 1 सेकंड भी उससे ज्यादा हुआ तो लग जाता है। तो वाकई में ये लेन वाली जो आप बात कर, वो सेपरेट होना ही होना चाहिए। फ्री लेन होना ही चाहिए, फ्री लेन तो होना ही चाहिए। देखिए, अब ये तो मैनेजमेंट वहाँ का जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इनको सोचना चाहिए कि इनको कम से कम जो भी पैसेंजर्स उनको इतना प्रॉब्लम ना हो जो हम लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे। इस पूरे वसूली के क्रोनोलॉजी को ऐसे समझिए कि जानबूझकर ड्रॉप एंड एग्जिट लेन को किनारे के साइड बनाया गया, ताकि जो यात्री पहुंचते हैं या जो भी ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंचता है उसको जानकारी न रहे। देखिए, दूसरी तरफ कारों का जो कह सकते हैं जखीरा या फिर बोले जमावड़ा लगा हुआ है, और वो इसी रास्ते जो है वो बाहर निकलते हैं, ताकि जो गेट है उस गेट पर जो है उनको पैसे देने पड़े। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि हमने कई बार इस पे खबरें दिखाई है, लेकिन एक बार ये जरूरी है बताना कि आपको कहां से निकलना है, क्योंकि व्यवस्था ही यही है। दूसरी समस्या है कि ये जो सड़क है, ये सड़क सीधे जाके उस सड़क से मिलती है जिधर से गाड़ियां आती है। मतलब समझ लीजिए कि एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, और वो आपस में आकर टकरा जाएगी, क्रैश होगी। ऐसी घटनाएं भी हुई है, लेकिन इसको लेकर ना ही प्रबंधन चिंतित नजर आता है और ना ही यहाँ के ठेकेदार, क्योंकि उन्हें बस मतलब है तो उगाही से, प्रबंधन को मतलब है तो बस अपने जो है एयरपोर्ट के संचालन से। सहयोगी रोहन के साथ में आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो भैया, वसूली की क्रोनोलॉजी देखिए, अपने इसको थोड़ा और समझते हैं। सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुक करते हैं आयुष का। आयुष, वसूली की क्रोनोलॉजी समझाइए। देखिए, घुमा फिरा करके बात करने की आदत है नहीं, लेकिन हाँ, सीधा फंडा ये दिख रहा है कि महीने का 15 लाख रुपए का यहाँ पर खेला बेड़ा है। ये तो वो है पार्किंग का, ठीक है। एक इसमें खेल ये है कि भैया फ्री एग्जिट नाम की एक चिड़िया उड़ती है, जिसने पकड़ ली, जिसने नहीं पकड़ी वो गया। आयुष, थोड़ा सा और समझाइए इसको।
जी अभिषेक, बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए हम बात करेंगे 2 साल पहले की और कोरोना पीरियड से पहले से, वैश्विक महामारी पहले की। मैंने ही खबर की थी और अभिषेक आपने ही खबर दिखाई थी। आपने बताया था कि कैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में ड्रॉप एंड एग्जिट लेन है ही नहीं। और महेश पोद्दार जो राज्यसभा सांसद है और साथ में एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य भी है, उन्होंने इस पर बात भी उठाई थी। उसका असर यह हुआ कि ड्रॉप एंड एग्जिट लेन बनाया गया और सबसे किनारा उसको दे दिया गया। हमने उस वक्त भी ये बात उठाई तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो इस एग्जिट लेन को हमने दिया है, इसका प्रयोग धीरे धीरे लोग करेंगे, या कहे हमें हवाला दे दिया गया कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम भी इंतजार करते रहे कि सुधार होगा, भौगोलिक स्थिति का सुधार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या भौगोलिक स्थिति की हो रही थी और हवाला भी उसी का दिया जा रहा था। लेकिन 2, 2.5 साल 3 साल बीत गए, निविदा नए सिरे से हुई, नए ठेकेदार को सब कुछ मिल गया, नए सिरे से सब कुछ चीजों को करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब स्थिति देखिए कि एयरपोर्ट में प्रवेश करना है तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। आमतौर पर एयरपोर्ट के अंदर मतलब ये टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर का 60 से 80 रुपए का है शुल्क, लेकिन एयरपोर्ट के जो आसपास का एरिया है उसमें प्रवेश करने के लिए आपको अगर 20 से 25 रुपए कम से कम देने पड़े और आप ज्यादा वक्त जैसे जैसे बिताते जाएंगे वो पैसा बढ़ते जाएगा, तो ये तो बहुत बुरा हुआ। क्योंकि जब आप आमतौर पर देखते हैं जब भी मौसम खराब हो या फिर कई तकनीकी समस्या को लेकर या कई जो कह सकते हैं कारणों के कारण विमानें जो है वो विलंब चलती हैं या समस्या आती रहती है, तो ऐसे में यात्रियों को उसको लेकर कोई कह सकते हैं कि राहत नहीं दी जाती, लेकिन वसूली जारी है। और सबसे बुरी बात यह है कि देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कई लोग एयरपोर्ट पहुंचते ही नहीं है, हेतु की ओर बढ़ जाते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं कि एयरपोर्ट सीधे जाके घूमना पड़ेगा और 3 मिनट का समय दिया जाएगा। आप अभिषेक विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ गाड़ी लेकर चले और उस पूरे एयरपोर्ट को प्रवेश करके अगर 3 मिनट में निकल जाए तो मैं ये मानता हूं कि मेरी ये पूरी रिपोर्ट गलत होगी। लेकिन ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में वसूली का पूरा खेल किया जा रहा है और इसको एक क्रोनोलॉजी में समझे कि 3 मिनट का हम समय दिए हैं, जो पूरा अगर होगा नहीं और आपको पैसे भरने पड़ेंगे, तो यही हाल है। रोज वसूली जारी है, हजारों गाड़ियां आती, हजारों जाती हैं, कई लोग बहस भी करते हैं, कई लोग आवाज उठाते हैं। हालांकि हमने 2-3 लोगों से बात की और आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की। अभिषेक, चलिए आयुष, कमाल की बात यह है कि चलिए आप तो वहां पर खबर लेने के लिए जाएंगे, हम वो लोग हैं जिन्हें झारखंड से ही मतलब है, तो हमारा एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा सरोकार होता नहीं है। हमारे लिए रेलवे स्टेशन ही ठीक है, हम ऐसे ठगे नहीं जाते हैं। बहुत शुक्रिया आयुष आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए, ठगी की इस क्रोनोलॉजी के लिए। सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए थे, ठगी की एक क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि देखिए कैसे ये वसूली की क्रोनोलॉजी चलती है, कैसे सब्जबाग दिखा करके और कैसे वसूला जाता है। बहुत शुक्रिया आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल डंका लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।